सुहाग सेज पर बैठी माधवी आंखों में आनंद को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। उसने अपना क्लास लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि आनंद कौन है, ये फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अद्वितीय थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल से आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और शिक्षकगण बधाइयाँ देने लगे। तब सबने जाना कि यही स्कूल का टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3% मार्क लाकर स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखती माधवी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। 2 से 4% ज़्यादा मार्क आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में इसे देख लूँगी। हार मानना माधवी का स्वभाव नहीं था और जीतने की आदत आनंद को नहीं थी। बनारस के नज़दीक के ही एक गांव चंदौली के एक साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था और ना रूप में ना लिबास में कहीं से वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के योग्य नहीं था। उसके गांव के ही एक शिक्षक थे जो उसके पिता के मित्र थे। छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर की बोर्ड परीक्षाओं का भी वही हाल रहा। आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। स्कूल तो बस इंटर तक ही था, यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और MBA किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उनके पूरे कामकाज संभालने लगी थी। एक दिन पिता ऑफिस में बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह तुरंत ही पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बाहर बोर्ड था, आनंद कुमार MBBS MD DNB। डिग्रियां तो अच्छी हैं, यह पिताजी का सही इलाज कर सकेगा। यह सोचकर केबिन के अंदर घुसी। वहां अपने पुराने प्रतिद्वंदी आनंद को देखते ही वापस लौटने को हुई कि उसने उसे रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है। मन मारकर ही उसने दिखाया, पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सलाह दी गई थी। माधवी पर अब सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता ने उसकी सुंदरता में अजब सा ठहराव ला दिया था। इसके इस अद्भुत रूप की तुलना जाह्नवी से की जा सकती है, जो कि गौमुख से निकली एक चंचल बालिका, हरिद्वार में इठलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबके दुखों को दूर करने वाली पवित्रा पालनहार सी दिख रही थी। पिताजी के रिपोर्ट्स दिखाने उसे फिर से आनंद से मिलना होगा। उसे मिलते ही उसे वह सारी चुनौतियां याद आती, कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। माधवी का अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ न कहा। गंभीरता का आवरण ओढ़कर वह सारी रिपोर्ट्स के साथ आनंद के केबिन में खड़ी थी। पिताजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज दिख रहे हैं, जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। आनंद ने कहा, तुमसे नहीं कराऊंगी, तुम मेरे पापा का इलाज ठीक से नहीं करोगे। पहली बात तो मैं सर्जन नहीं जो उनका ऑपरेशन करूं। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर जो सर पर लेकर घूमती हो ना, अब हम टीनेजर्स नहीं, बी मैच्योर हैं। किस हक से बकवास किए जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकली। फिर तो उसने सबसे पता किया। सबने डॉक्टर आनंद का नाम ही सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी उसी अस्पताल में मौजूद थी। वह मुझे फिर हरा रहा है और मैं हार रही हूँ। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की और मैं अभिमान दिखाती रही, पर न जाने किस मिट्टी का बना है कि बुरा मानता नहीं। खैर, सबकी सलाह मानकर उसी हॉस्पिटल में जाना होगा। यह विचार करती हुई माधवी सो गई थी। आज चांद को अपनी खिड़की से निहारता आनंद जाग रहा था। माधवी को 9वीं कक्षा से जानता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़े कुल की कन्या के ख्वाबों पर उसका कोई इख्तियार नहीं है, पर जाने क्यों बात बात पर उसका तुनकना वह भूल नहीं पा रहा था। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। माधवी उसके अस्पताल में अगले 3 दिनों तक रहने वाली है। यह सोचकर उसके आंखों की नींद और दिल का चैन उड़ गया था।
नियत समय पर माधवी पिता के साथ अस्पताल आ गई थी। प्री ऑपरेशनल चेकअप्स चल रहे थे। आनंद 2 राउंड लगा चुका था। आज माधवी ने ना तो उसे नीचा दिखाया और ना तुनकी, पर आनंद तो उसकी उन्हीं अदाओं का दीवाना था। बस 2 कप कॉफ़ी के साथ माधवी के पास आकर बैठ गया। ये औपचारिकताएं क्यों? तुमने डांटा नहीं आज, तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूं। तुम्हारा गुस्ताख क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। माधवी पिता की चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर आनंद के इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र। किस हक से? दोस्त समझ लो। माँ ने सब कुछ सुन लिया था और एक अरसे बाद बेटी को हंसती देख मन ही मन आनंदित थी। उसे अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ घर लौटे तो इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई थी। तभी माधवी ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा माँ। थोड़ी देर में पिताजी को होश भी आ जाएगा। माधवी पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने समय पर पिता का इलाज कर उनके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद ही दिवाली थी। माँ ने मन ही मन आनंद को जमाता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन आनंद के माता पिता को साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला था। आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली की रात दिए और पटाखों से जब सारा जहां रोशन हो रहा था, तब माधवी और आनंद को एक बंधन में बांधने की तैयारी चल रही थी। दोनों शर्मा कर बाहर आ गए थे। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीतकर जग जीत लिया था। 4 दिन के बाद का ही मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से माधवी की लंबी तंद्रा टूटी। वह वर्तमान में लौट आई। मैं आई। कम इन मैडम। कौन? ख्यालों में खोई माधवी चौंकी। तुम्हारा पति माधव दुस्साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खींचा आ रहा था। उसकी मादक अदा पर माधवी मुस्कुराने लगी। पति ने साधिकार घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे किए। पहले मुँह दिखाई निकालिए जनाब। प्रिय, मैं मुँह दिखाई में तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसी ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी और ओजमयी माधवी, तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गंवार आनंद और तुम यानी वही टापर माधवी। आनंद की इन बातों की गहराइयों ने माधवी को खामोश कर दिया था। इतने सुंदर व सुलझे विचारों वाले सहचर को पाकर धन्य महसूस कर रही थी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी, ये सोचा न था। वह हार कर भी जीत गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।